भारत के इतिहास में कुरु नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजा कुरु न केवल एक महान सम्राट थे, बल्कि उनका नाम ही आगे चलकर उस वंश का प्रतीक बन गया जिसने महाभारत जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। उनके नाम पर ही कुरुक्षेत्र की भूमि प्रसिद्ध हुई और कौरवों तथा पांडवों की पहचान बनी। इस कथा में हम राजा कुरु के जीवन, तपस्या, धर्म स्थापना और उनके वंशजों की झलक विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करेंगे। राजा कुरु चंद्रवंशी वंश के थे, जो सोम चंद्र से प्रारंभ हुआ था। इस वंश में ययाति के पुत्र पुरु से लेकर कई प्रतापी राजा हुए। इन्हीं में से एक राजा सम्राट शुभ्र, राजा अंभु और फिर राजा कुरु हुए। राजा कुरु का जन्म एक धर्मपरायण, वीर और तपस्वी राजा के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा संवरण और माता तप्ती सूर्य की पुत्री थीं। इस प्रकार राजा कुरु सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी दोनों कुलों के गुणों के वाहक बने। वे बाल्यकाल से ही सत्य, धर्म, क्षमा और तप में रुचि रखते थे। राजा कुरु जब युवावस्था में पहुंचे तब उन्होंने अपने पिता से राज्य संचालन की जिम्मेदारी मांगी। तपस्वी स्वभाव वाले उनके पिता ने उन्हें हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया। राजा कुरु ने राज्य संभालते ही धर्म और नीति के आधार पर शासन चलाना शुरू किया। उनके काल में चोरी, पाप, अनाचार, अन्याय आदि का अंत हुआ। उन्होंने केवल भौतिक सुखों को नहीं अपनाया, बल्कि लोगों को आत्मिक और नैतिक जीवन की ओर प्रवृत्त किया। उनके आदेश से अनेक धर्मशालाएं, यज्ञशालाएं और आश्रम बनाए गए। उनका सबसे बड़ा योगदान कुरुक्षेत्र की स्थापना थी। राजा कुरु ने एक विशेष तपस्या आरंभ की, जिसमें उन्होंने भूमि को धर्म भूमि में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने सप्तर्षियों को बुलाकर कहा, हे महर्षियों, मैं एक ऐसी भूमि बनाना चाहता हूं जहां धर्म, सत्य, तप और यज्ञ का वास हो। यह भूमि न केवल मेरे वंश के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी होगी। सप्तर्षियों ने राजा कुरु की भावना को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने कहा कि ऐसा क्षेत्र तभी स्थापित हो सकता है जब कोई राजा अपने शरीर के अंगों की आहुति दे। राजा कुरु ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर के अंगों को भूमि पर अर्पित करना शुरू किया। उन्होंने पहले अपने दोनों हाथ काटे और भूमि में रोप दिए, फिर पैरों, जांघों, छाती और अंत में सिर की आहुति दी। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस बलिदान भावना से प्रसन्न होकर उनके अंगों को पुनः जोड़ दिया और वरदान दिया, हे कुरु, तुम्हारे द्वारा दी गई यह भूमि अब कुरुक्षेत्र कहलाएगी और यह युगों युगों तक धर्म भूमि के रूप में प्रतिष्ठित रहेगी। जो भी यहाँ एक बार भी मृत्यु को प्राप्त होगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। राजा कुरु की कीर्ति केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं रही। उनके धर्मपरायण आचरण, दानशीलता और तप से अन्य राजाओं और ऋषियों ने भी प्रेरणा ली। उन्हें धर्म का मूर्त रूप माना गया। कुरु ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किए, जिनमें विशेष रूप से राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ प्रमुख थे। उनके पास विद्वान मंत्रियों, श्रेष्ठ योद्धाओं और तपस्वी ऋषियों की एक समर्पित टोली थी। वे समाज के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखते थे और प्रजा को संतान समान मानते थे। राजा कुरु ने अपने अंतिम वर्षों में राज्य अपने पुत्र को सौंपकर वनगमन किया। वे तपोवनों में रहकर ध्यान, जप और यज्ञ में रत हुए। कहा जाता है कि उनके तप से देवलोक भी प्रभावित हो गया था। अंततः उन्होंने ब्रह्मलोक की प्राप्ति की और वहीं से वे धर्मराज की सभा में एक विशेष स्थान पर प्रतिष्ठित हुए,